मेरा सवाल है, नौजवानों को नशे से निकल के क्या खेल कूद की तरफ दिलचस्पी देनी चाहिए? आपने देखा होगा कि पूरे कश्मीर में जब से लॉकडाउन हुआ है कितनी ज़्यादा खुदकुशी हुई है, कितना ज़्यादा ड्रग माफिया बढ़ गया है। यहाँ पे पॉलिटिकल मसाइल को आप लोगों ने छेड़ा, लेकिन यूथ के मसाइल को किसी ने नहीं छेड़ा। यूथ की बात क्या है, इंटरनेट को लेकर के इतना ये क्यों नहीं दे रहे, इंटरनेट को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे? जनाब अली, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये 21st सेंचुरी चल रही है अभी, तो यहाँ पे इंटरनेट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप मत बोलिए कि अभी ये रोटी कपड़ा मकान से ये सारी चीज़ें हल हो सकती है। नहीं, आज रोटी कपड़ा और मकान, उससे इन तीनों चीज़ों से पहले इंटरनेट आता है। वो आपने हमसे छीन लिया, जो कि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ के यूथ में अभी गुस्सा है। गुस्सा किस बात का है? गुस्सा इंटरनेट का है। आपने इंटरनेट स्क्रैप कर दिया। यहाँ से 1 साल से इंटरनेट नहीं चल रहा। इंटरनेट पे आप लोग बात कर रहे हो कि एजुकेशन ले लो, ऑनलाइन क्लासेस ले लो। मुझे अल्लाह के लिए बताइए कौन से ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, कौन सी चीज़ें होते हैं? PDF एक भेजते, वो हम पढ़ नहीं पाते, वो हम डाउनलोड नहीं कर पाते। इंटरनेट से आपने ना ही यहाँ के हालात तो बिगड़ ही गए, बल्कि यहाँ की एजुकेशन को आपने अपने नस्तो नाबूद कर दिया। यहाँ के बच्चों का फ्यूचर आपने खराब कर दिया। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट वो बेसिक चीज़ थी जिससे हम सब लोग कम से कम एजुकेशन की ओर जा सकते थे। कोविड में पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा गया, ऑनलाइन में पढ़ा गया, लेकिन सिर्फ कश्मीर वो एक जगह थी जहाँ पे लोग पढ़ नहीं पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? यहाँ पे इंटरनेट नहीं था। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अभी बोल रहे हैं कि इंटरनेट ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद इनकी अक्ल उतनी उस लेवल की नहीं है कि ये बच्चों के मसाइल सुनिए, ये नौजवानों के मसाइल सुन सके। ये लोग ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट? क्योंकि करप्शन ज़्यादा है। करप्शन क्यों है? यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के हर एक बंदा करप्टेड है। जब करप्टेड बंदे हो गए तो यहाँ के यूथ का हाल क्या होगा? लोग मर रहे हैं, अभी बच्चे खुदकुशियाँ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं की जा रही है। एक्टिविटीज़ यहाँ पे कुछ नहीं की जा रही। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं होगी, लोग ड्रग्स की ओर लगेंगे, लोग परेशान रहेंगे, मेंटल हेल्थ खराब होगा। यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात क्यों की जाती है? यहाँ पे इंटरनेट जब से बंद हुआ है, आप देखिए कितने केसेस सामने आ रहे हैं, लोग पढ़ नहीं पा रहे। तो हम अपनी गवर्नमेंट से भी गुजारिश करते हैं कि हमारा इंटरनेट छोड़ा जाए और बाकी जो भी मसाइल है वो सुने जाए, स्टूडेंट्स के मसाइल सुने जाए। वो आपकी शुक्रगुजारी को तमाम पार्टी से उठकर, तमाम मजहब व मिलत से उठकर एक बात पर मुत्फिक है पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर। उसमें कोई पार्टी लेवल नहीं है, कोई कुछ नहीं लेवल है। क्यों? ये 4G शुरू करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इधर, क्योंकि इसी पर ये बुनियाद है, बैकग्राउंड है इसकी एजुकेशन की। अभी हमारे भाई साहब ने बोला है, जब तक इधर 4G शुरू नहीं होगा हमारे बच्चे पीछे जाएंगे। इनको कोई डाउनलोड, इनको जो क्लासें चलती हैं बाहर, वो इधर नहीं चलती हैं। इसलिए इधर का जो कश्मीर के साथ वो सौतेले माँ का सलूक करते हैं जब तक इधर 4G शुरू नहीं होगा। ये मस्ट है तमाम, ये पार्टी लेवल की बात नहीं है, ये किसी की लेवल की बात नहीं। थैंक यू। सपोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है जो नशे से इंसान को दूर रख सकते हैं। सपोर्ट्स पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे है नहीं जम्मू कश्मीर में। सपोर्ट्स ही अदब सिखाता है, सपोर्ट्स सेहत के लिए वो बहुत ज़रूरी है। और जो नशे की जो यहाँ पे महामारी है, सिर्फ एक सपोर्ट से इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए सपोर्ट्स की यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी होना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम कुछ मिल रहा था कि सपोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो रही थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से लॉकडाउन से अभी बंद हुई है। लेकिन शायद अभी गवर्नमेंट कर रहे हैं इस पर पॉलिसी की भी स्टार्ट करेंगे। सपोर्ट्स की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। जी, मेरे ख्याल से जो कश्मीर में चाहे मतलब जो लड़के हैं, चाहे वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, मतलब वो बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं ड्रग्स में। मैं खुद आई विटनेस हूँ। मैंने लॉकडाउन में बहुत कुछ ऐसे केसेस देखे हैं। जो लड़के हैं, चाहे PhD करके हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और मैं खुद ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये कारण क्या है इसके पीछे। शायद एक कारण ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चे बेकार हो गए हैं। मतलब जब पढ़े लिखे हैं, PhD डिग्री हासिल करके, और कहीं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो फ्रस्ट्रेट हो गए। और आप देख भी रहे हैं कि सुसाइड लेवल कितना बढ़ चुका है लॉकडाउन में। मुझे लगता है 70-80% हम आए दिन देखते हैं किसी ने सुसाइड किया, कहीं पे ऐसा कुछ हो गया, चाहे लड़का, इवन लड़कियां भी बहुत इन्वॉल्व हो गई है ड्रग्स में। तो मुझे लगता है इसके मतलब ये मेन पहला कंसर्न है, प्राइमरी कंसर्न जो हम पहले कह रहे हैं ना कि मतलब डेवलपमेंट। मुझे लगता है पहली चीज़ यही है, क्योंकि जो यूथ है वो तो फ्यूचर है ना कंट्री का, एक सोसाइटी का। जब वही नहीं रहेंगे तो मतलब फिर आगे हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं।
जो भी ड्रग्स करते हैं उनको सिर्फ जो भी मेरे ब्रदर ने कहा कि सिर्फ फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, सपोर्ट्स में आ जाओ। जो भी सपोर्ट्स प्लेयर होता है उसमें किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं है, चाहे वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड। दूसरी बात यह है कि उसमें फिजिकल फिटनेस एज वेल एज ए मेंटल फिटनेस होती है। और दूसरी बात जो अभी यहाँ पे हो रहा है, मैं दोनों देशों से कह रहा हूँ वाज़ेह तौर पे, चाहे वो पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, वो हम कश्मीरियों के साथ मिलजुल कर बात करें। ना कश्मीरियों का खून बहेगा, ना हिंदुस्तानी का और ना पाकिस्तानी का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंसानियत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। चाहे वो हिंदुस्तान का कोई मर रहा है या पाकिस्तान का या कश्मीर का, खून तो आखिर इंसानियत का हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं दोनों वज़ीर आज़म जो माशाल्लाह इमरान खान है या मोदी जी है, दोनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी कश्मीर की तरफ से कि आप आ जाए, एक टेबल पे आ जाए, कश्मीर के मसले पे बात कीजिए और मसला ख़त्म। ना टेररिस्ट होगा, ना कोई गोली होगी, ना कुछ और होगा, बस।